तो ये तो हमारी मीडिया में तो सब मैनेज हो जाती है, आपको तो वहाँ क्या छपती है आप तो देखने के लिए किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन जो बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ डॉक्टर स्वामी कि मोदी जी की इतनी हेल्पलेसनेस, इतनी लाचारगी शी जिनपिंग के आगे क्यों है, उसका कारण आपको क्या लगता है? दोस्तों, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के रिश्तों और उनके द्वारा यानी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा किए गए कुछ खुलासों पर सत्ता की चुड़ैल नाम से 4 एपिसोड की सीरीज शुरू कर रहे हैं। चौंकाने वाले खुलासों के बारे में इंडिया गठबंधन के लिए राजनीतिक और देश की जनता को सामाजिक और सम्मानित नागरिक के तौर पर जानना और देखना इस पूरी सीरीज को और वीडियो को बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों, जबकि भक्तों को भी ये वीडियो और सीरीज देख लेनी चाहिए। उनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि जब देश के सामने मोदी कार्यकाल के कारनामे रखे जाएंगे तो आप ये ना कह सकेंगे कि हमको खबर ना हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक्चुअली चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, मोदी ने किस आधार पर कहा था कि हमारी सीमाओं में ना कोई घुसा था और ना कोई घुसा है, क्या वाकई दुनिया के देश अब भारत का साथ नहीं दे रहे हैं? सीएम पद पर रहते हुए क्या नरेंद्र मोदी चीन जाया करते थे, कितनी बार गए और वहां जाकर क्या करते थे, और क्या ये उनकी यात्राएं सरकारी होती थीं या फिर निजी यात्राएं होती थीं? मोदी अमेरिका की किसी भी गलत बात का खंडन आखिर क्यों नहीं करते? मोदी की विदेश यात्राओं को भारतीय मीडिया को कवर करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके ही काम चलाया जाता है। सवालिया मीडिया को सवाल पूछने की इजाज़त आखिर क्यों नहीं है? जबकि मोदी स्पोक्समैन यानी नरेंद्र मोदी सपोर्टेड मीडिया जो दिनों रात देश के अंदर नफरत फैलाने का भी काम करती है, उनसे क्यों नहीं पूछती कि साहब आप बाहर गए थे तो हमें कुछ बता दें ताकि हम देश की जनता को बता दें? जबकि नरेंद्र मोदी के स्पोक्स पर्सन्स उनसे वो पूछते हैं जो साहिब को अच्छा लगता है। चाइनीज प्रीमियर जिनपिंग के सामने मोदी की लाचारी आखिर क्या है? इस पर सवाल किए जाने पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की मज़ाहिया हंसी के बाद निष्कर्ष बहुत चौंकाने वाला और देश के लिए एक चिंता का भी विषय है। इसी बीच ये जानना भी ज़रूरी है दोस्तों कि रुखसाना से सुब्रमण्यम स्वामी का क्या रिश्ता है, ये रुखसाना कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी ने चीनी पंडित को $40 किस बात के लिए दिए थे? ये सब ऐसे राज हैं जिनका इससे पहले किसी वीडियो में कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन हमें उम्मीद है सत्ता की चुड़ैल नामी 4 एपिसोड्स की ये सीरीज यकीनी तौर पर इंडिया गठबंधन के तो काम आएगी, साथ ही जागरूक देशवासियों और निष्पक्ष देशवासियों के भी बहुत काम आने वाली है। तो निवेदन है कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये खुलासे देश में शायद पहली बार होने जा रहे हैं। आज डॉक्टर स्वामी हमारे साथ है। डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन अजीत अंजुम्स प्लेटफॉर्म। इट्स अ रियल प्लेजर हैविंग यू। मोदी जी शी जिनपिंग को आंख लाल करके दिखा पाएंगे? आपको याद होगा कि लाल आंख का जिक्र हुआ था, तो क्या लाल आंखें मोदी जी उनको दिखा पाएंगे? जी सर। लाल आंख तो अखबार वालों को दिखाएंगे, तो आप जैसे लोगों को शी जिनपिंग को देने के लिए इनको संभावना नहीं है। जो हमने LAC बनाई थी, ये नरसिम्हा राव के काल में बनी थी, उसमें मेरा बड़ा योगदान था, क्योंकि तंग शाओपिंग के पास के निमंत्रण में मैंने 1981 में 1981 था, उस समय मैं गया था चाइना, और चाइना पढ़ाता था हार्वर्ड में, और मैं चाइनीज भाषा बोलता हूँ, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैंने उसी समय उनको कहा था, जब इलाहाबाद में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तब मैंने उनको अकेला मिलकर कहा कि देखिए आप चाइना के बिजली थोड़ा अभी सावधान रहिए, वो कोई ऐसी बातें आ रही हैं उनकी अंदरूनी अखबारों में जिससे लगता है कि वो धीरे धीरे एक आक्रामक देश हमारे लिए बनेंगे, और वो यूं हुआ है। हाँ डॉक्टर स्वामी, आपने अपने अपने वक्तव्य में कहा कि चाइना ऐसे ऐसे कुछ देशों को लेकर आएगा जिससे कि ब्रिक्स में जो ग्रुपिंग है वो बढ़ेगी।
मेरा जो आपसे एक बहुत ही पिन पॉइंटेड सवाल है कि अगर ग्रुपिंग बढ़ेगी, यानी कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज है अगर उनको बढ़ाया जाएगा ब्रिक्स की इस ग्रुपिंग में, तो आपको लगता है कि भारत का दबदबा शी जिनपिंग बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर देंगे और मोदी जी केवल खड़े देखते रह जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वही ये कोई ऐसे ही हमने जिसको एक्सट्रीम बात जिसको लोग अंग्रेजी में कहते हैं वो ऐसा नहीं है, यही होगा, हमें अकेला कर देंगे। आज की परिस्थिति में बहुत कम देश हिंदुस्तान को साथ दे रहे हैं। ये सबको पता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है। जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देप्सांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। कैलाश रेंज, ये नहीं कैलाश की पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ जो पवित्र पर्वत है, ये मैं कह रहा हूँ ये जो पैंगोंग लेक के पास जो एक कैलाश रेंज है, उसको भी पूरा ले लिया है। चुशुल एयरपोर्ट पास में है जो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है, उसको मैं समझता हूँ एक महीने 2 महीने में वो पूरा ले लेंगे। उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो हिंदुस्तान कुछ नहीं है। ये सारे हमारे पड़ोसी देशों को कहने चाहते हैं, और आज नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और एक हद तक श्रीलंका, ये सारे चाइना के पक्ष में होते हैं। डॉक्टर स्वामी, जो आपने गिनाया कि इतनी भूमि अधिग्रहण ऑलरेडी कर लिया चाइना ने और हम देखते रह गए, मोदी जी केवल देखते रह गए, लेकिन मोदी जी की लाचारगी का कारण आपको क्या लगता है? वो तो दुनिया को आग दिखाते हैं, अमेरिका को भी जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, 56 की बात होती है। क्या जवाब दिया है उन्होंने अभी तक? जब गए थे अभी शी जिनपिंग बाइडेन को मिलने के लिए, तो बताइए एक बात पर उन्होंने खंडन किया, एक बात पर भी किया। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आधा हिंदुस्तानी है और उसको भी उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो हमारी मीडिया में तो सब मैनेज हो जाती है, आपको तो वहाँ क्या छपती है आप तो देखने के लिए किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन जो बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ डॉक्टर स्वामी, कि मोदी जी की इतनी हेल्पलेसनेस, इतनी लाचारगी शी जिनपिंग के आगे क्यों है, उसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति तब करेंगे जब कुछ छिपाने चाहते हैं, और जब मोदी तो बहुत बार चाइना गए हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेरे ख्याल में 12 बार गए थे। और एक चीफ मिनिस्टर इतना चाइना में क्यों जाना है, और वापस आकर मैंड्रिन पढ़ाने के लिए भी किया है। उसकी जो विजिटिंग कार्ड है उसमें भी उसने चाइना में चाइनीज भाषा में अपना नाम लिखवाया था। तो यानी कि आप कह रहे हैं डॉक्टर स्वामी कि मोदी जी का वेस्टेड इंटरेस्ट है और इस वजह से वो चुप है? नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनकी विवशता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या मजबूरी है? मजबूरी क्यों है? वो तो अभी समय आया नहीं उसको बताने के लिए, क्योंकि आप तो फिर पूछोगे कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। मुझे उच्च स्तर के चाइनीज कुछ बताते हैं, फिर मुझे पहले देखना होता है कि भाई वो मुझे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, मुझे भड़काने कह रहे हैं क्या। फिर जब वो सिद्ध हो जाती है, फिर उसको तो उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ। नहीं तो क्या आप इस काम को करने के प्रोसेस में है? क्या मोदी जी की विवशता क्यों है? मैं तो सदा प्रोसेस में हूँ। मैंने सोनिया गांधी का जब कह रहा था कि इनको मैं जेल भेजूंगा, अब तो बेल में है, जेल में जा सकते थे, परंतु मैंने तो थोड़ा करुणा की और कहा कि नहीं जेल में नहीं, उसको बड़ी पैनक्रियाटिक कैंसर ये वो कुछ हो गई है तो रहने दीजिए। उसको बेल में भेजने के लिए तैयार, तो बेल में भेजा गया। सिर्फ बेल नहीं, उसमें उनको एक व्यक्ति को बताना पड़ा है कि मैं भाग जाऊंगी तो फिर कौन मेरी जगह लेगा। वो तो एंथनी का नाम लिया उसने, फिर उसने 50,000 रुपया भी जमा किया। तो मैं ये कहता हूँ कि कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि भाई होने वाला है कि ये, या मुझे पता है सही है, परंतु पब्लिक में फिर कहेंगे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। तो प्रूफ थोड़ा कुछ तो होना चाहिए, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। स्वामी का सियासी करियर जितना मसालेदार रहा है, उनकी प्रेम कहानी उतनी ही रोमांचक।
हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता की छवि के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी ने पारसी गर्लफ्रेंड से लव मैरिज की है। उनकी पत्नी का नाम रोक्सना है। दोनों की मुलाकात 1964 में उस वक्त हुई थी जब रोक्सना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। स्वामी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। रविशंकर म्यूजिक कंसर्ट के टिकट सेल के दौरान स्वामी और रोक्सना की मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मुलाकात के 2 साल बाद 10 जून 1966 को स्वामी ने रोक्सना से शादी कर ली। मजेदार बात यह है कि दोनों की शादी अमेरिका में हुई और शादी चीनी पंडित ने कराई। स्वामी ने चीनी पंडित को $40 देकर शादी रचाई थी। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी तो ये कहते हैं कि उन्होंने वो सब काम किए हैं जो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि वो चाइना का इशू रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही एक नायाब तरीके के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, पहले तो गलवान में जो हुआ तो हमारे जो शहीद हुए थे उनकी बहादुरी के कारण हम उसको लिया है, परंतु अब तो छोड़ दिया है। अब तो चाइना वहाँ आकर उसकी कब्जा कर ली है और 4,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उन्होंने हिंदुस्तान की उस धरती को छीना है जिस पर कोई विवाद नहीं था। आप डिस्प्यूट कह रहे हैं, कौन सा डिस्प्यूट तो नरसिम्हा राव के काल में हमने कह दिया कि भाई डिस्प्यूट है, परंतु इस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हम हैं उधर वहाँ है, कौन किसका क्या है ये अभी नहीं जाएंगे, इसमें बातचीत करके हम यानी इसकी समाधान निकालेंगे, ये तय हुआ था। अब इस लाइन को ही और उनके जो ये विदेश मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं कि हम यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में जो डिस्प्यूट है उसमें कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल तो 6 इंच का जो चौड़ाई है उसमें क्या डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसी पागलपन कैसे बातें कहती है, हमारे मीडिया में भी ये छपती रहती है। कोई पूछने की स्थिति में नहीं है आपके मीडिया में जाकर मोदी के सामने कहें कि आप बताइए कि चाइना हमारे देश में घुसा है कि नहीं, या अभी भी आप कहते हो कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। ये कोई आज हमारी मीडिया को हिम्मत नहीं है तो पब्लिक को क्या कहेंगे हम? पब्लिक को क्या बताएंगे? मीडिया की हिम्मत पे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी में हिम्मत है कि वो शी जिनपिंग से ये सवाल कर सके कि भाई मेरी धरती पे क्यों घुसे, हमारी जमीन क्यों भारत की ले ली? अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपने सराउंडिंग का बेहद ख्याल रखिए। जय हिंद।